हेलो, वेलकम टू योर ओन चैनल लाइफलाइन। शायद आपका पिछला हफ्ता अच्छा गुजरा होगा। हमारे लास्ट एपिसोड के बाद काफ़ी सारे मेल्स आ रहे हैं रिगार्डिंग 2-3 थिंग्स, तो हमें लगता है कि सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में कुछ बताना ज़रूरी है। पहला मेल जो था उसमें क्वेश्चन था कि आप जैसे लोगों को क्या कहा जाए। हमें लाइफ कोच कहते हैं भाई साहब। वी हेल्प पीपल लिव हैप्पीली, वी हेल्प पीपल आइडेंटिफाई देयर हैप्पीनेस एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जो है वो कह रहे हैं कि सेल्फ ग्रूमिंग सीख के हमें क्या क्या बेनिफिट होंगे। देयर वर क्वेश्चंस। सो जो सेल्फ ग्रूमिंग सीखने के बाद पहला बेनिफिट ये होगा कि आपको अपने आप को जानने में सहूलियत होगी। व्हाट डू आई मीन? इफ आई आस्क यू हाउ वेल डू यू नो योरसेल्फ, आपको जवाब देने में थोड़ी सी समय तो लगेगी। हमें बहुतों को पता ही नहीं कि हमारे प्रेफरेंसेस क्या है, हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमारे विजन क्या है। अगर विजन नहीं है तो फिर मिशन कैसे होगा? हमें गोल का पता नहीं है, चलना कैसे शुरू करेंगे? पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। 1 सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी आपने ये सोचा कि मुझ में क्या कमियां हैं? किसी ने नहीं सोचा। क्यों? हम सोचना नहीं चाहते हैं। और आज के ज़माने में तो और भी हम ये सोचना नहीं चाहते कि हम में भी कुछ कमियां हैं। भाई, आई नो एवरीथिंग अंडर द सन, मैं पढ़ा लिखा हूँ। दिस इज द प्रॉब्लम विद एजुकेटेड पीपल। एक एग्जाम्पल देता हूँ। पुराने ज़माने में हर परिवार में एक गुरु हुआ करते थे और वो गुरुदेव साल में 1-2 बार आ जाया करते थे अपने शिष्यों के घरों में, और वहाँ हफ्ता 2 हफ्ता बिता के जाते थे और पूरा ऑब्जर्व करते थे कि वो कैसे जिंदगी बिता रहा है। अगर आपस में अनबन होती थी तो वो समझा देते थे और कोई गुरु का अपोज नहीं करता था। क्यों? गुरु हमसे ज़्यादा जानता है। बट the so-called education or educated system has made us feel that we are very well conversant with facts and figures and everything in life. हमें गुरु की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फेयर है ना? गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी खामियां कौन आइडेंटिफाई करेगा? You won't like if somebody else identifies your faults or rather your behavior or your line of thinking. It's not good. आपको अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। So self grooming enables us to find or identify or detect our deficiencies. कैसे? जैसे जैसे हम एजुकेटेड होते जाएंगे सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में जान के, सेल्फ ग्रूमिंग के कंसेप्चुअल मैटर्स को हम लोग जितना जानेंगे, हमारा माइंड जो है ओपन 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 होता होता जाएगा। And a time will come when you will be simply capable of identifying that, ओहो ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ओहो मैं तो ऐसा सोच रखता था जो कि गलत है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। That means our mind will become flexible. There will not be any preoccupation, or rather even if there are preoccupations, मतलब मन में एक धारणा बना लिया उससे हटेंगे नहीं, इसको प्रीऑक्यूपेशन बोलते हैं। वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। अच्छा, ये बंदा भी तो सच बोल सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक बच्ची थी, आज से 3 दिन पहले की बात है, असम में एक बच्ची एग्जाम देने गई अपनी क्लास 12 की और वो गलत सेंटर में पहुंच गई। उसके पापा सोच रहे थे मेरी बेटी तो स्मार्ट है, जो स्कूल का नाम बोला उनके सामने ड्रॉप करके वो चले गए दूसरे स्कूल में अपने काम से। और फिर
वो लड़की अंदर जाके देखती ये मेरा सेंटर है ही नहीं, उसने रोना शुरू कर दिया। वहाँ पे एक पुलिस अफसर था, उसने बोला बेटा क्या हुआ? बोले किस तरह मैं गलत आ गया, मेरा तो 1 साल नुकसान हो जाएगा। बोले कि चलो तुम्हारे पापा को फ़ोन करता हूँ। पापा बोले मैं तो बहुत दूर चला आया हूँ, अभी तो अगर वापस जाता हूँ तो भी उसका टाइम खत्म हो जाएगा, वो अलाउ नहीं होगी, हाथ में केवल 15 से 20 मिनट है बाकी एग्जाम शुरू होने का। उस पुलिस ऑफिसर ने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा, रोती हुई बच्ची को अपने गाड़ी में उठाया, हुटार बजाते हुए एग्जैक्टली 14 मिनट पे एग्जाम सेंटर पे पहुंचा दिया। और उस बच्ची का 1 साल खराब होते होते बच गया। उस बच्ची ने अगले दिन उनको ढूंढ के निकाला वो ऑफिसर कौन थे, और जाके उनके लिए एक मिठाई का पैकेट लेके गया और बोला कि सर मेरे दिल में ये था कि पुलिस वाले रिश्वतखोर होते हैं, बदमाश होते हैं, बदमाशों से भी ज़्यादा डर लगता था हमें पुलिस से, लेकिन आपने मेरी सोच बदल दी सर, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू। तो उन्होंने ये आपके लिए मिठाई है। तो वो पुलिस ऑफिसर बोला बेटा दुनिया में जितने बुरे लोग हैं उससे ही अच्छे लोग हैं, तभी दुनिया चल रही है, ये अपने दिमाग में डाल लो। और दूसरी बात है, अगर तुम्हें मेरा बर्ताव अच्छा लगा तो मैं यही बोलूँगा तुम्हें कि मुझे मिठाई नहीं दो। तुम्हारा सोच अगर पॉजिटिव है देन इन फ्यूचर यू बिकम ए पुलिस ऑफिसर एंड सर्व द सोसाइटी, बिकॉज वी वांट टू चेंज दैट परसेप्शन अबाउट पुलिस। सो एक छोटी, और उसने उस लड़की ने वहीं पे प्रॉमिस किया कि अंकल मैं बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर ही बनूंगी, आज मैंने ठान लिया। सो व्हाट इज इट? एक सोच जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। वो सोच हमें सेल्फ ग्रूमिंग के जरिए भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हम सबकी जिंदगी में ऐसा टर्निंग पॉइंट हो सकता है नहीं आया हो या नहीं आएगा, आने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो हम लोग चाहे तो सेल्फ ग्रूमिंग के जरिए अपने आप को ट्यून कर सकते हैं विथ पॉजिटिविटी, विथ पॉजिटिव थॉट्स, एंड वी कैन हैव आवर ओन लाइफ फिलोसॉफी। फिर से वही पॉइंट आ गया, वी नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइफ फिलोसॉफी। मैं ये करता हूं ये अच्छा है, मैं ये नहीं करता हूं क्योंकि ये अच्छा नहीं है, दैट्स इट, यही है लाइफ फिलोसॉफी। और फोकस, मुझे जो हासिल करना है हासिल करना ही है क्योंकि वो मेरा विजन है। ये रेडी करने के लिए आपको सेल्फ ग्रूमिंग मदद करता रहेगा, उसका कोई डेफिनेट तरीका नहीं है। वी विल हैव टू लिसन टू दोज इफ वी से सो कॉल्ड लाइफ कोच, उनकी बात सुन के हमारा कंसेप्शन चेंज करना पड़ेगा या परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा, और एक अलग सोच धीरे 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 हमें इंड्यूस होता जाएगा, which will make automatically our life philosophy, which is important to be a self-growth person. एक और बात बता देता हूं, पुराने जमाने में हम लोग सुनते थे कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मोक्ष मिल जाता था। मोक्ष क्या है? जीवन का सारा वो ज्ञान जिससे उनको लगता था कि मुझे तो दुनिया में सब कुछ मिल गया है, हालांकि उनके पास कुछ है ही नहीं या था ही नहीं। उनके पास एक कमंडलू होता था, एक लोटा होता था, जहाँ तहाँ कुछ खाना पका के या भीख मांग के भी चलता था, फिर भी वो खुश थे, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती थी और वो उन पे दुनिया के सारे ज्ञान थे। कैन वी टर्न दिस टुडे? द आंसर इज यस। अ सेल्फ ग्रूम्ड पर्सन कैन प्रोक्लेम वेरी वेल दैट ही इज वन ऑफ दोज मोस्ट एनलाइटेड पर्सन्स इन द वर्ल्ड। दुनिया के सारे ज्ञान या खुशी मुझ में है और किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं है। इसको मैनेजमेंट की लैंग्वेज में सेल्फ एक्चुअलाइज्ड स्टेज भी बोला जाता है या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप लोग अगर थोड़ा सा इंटरनेट में देख लेंगे, आजकल बहुत आसान हो गया ज्ञान प्राप्त करना, इंटरनेट में क्लिक करो सब कुछ आ जाता है। ये मैनेजमेंट के करिकुलम में है। मैस्लोस, अब्राहम मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी, फिजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, देन नीड्स ऑफ सेल्फ एस्टीम, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। शॉर्ट में बता देता हूँ। पहले हमें खाना चाहिए, जैसे हमें खाना मिल गया तब हमें कपड़े चाहिए, कपड़े मिल गए एक घर चाहिए, घर मिल गए दोस्त चाहिए, सोसाइटी चाहिए, सारे मिल गए तब क्या चाहिए? सेल्फ एस्टीम, अपने आप को ग्लोरीफाई करना कि मैं भी कुछ हूँ, अपना आइडेंटिटी। लास्ट स्टेज आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब लगता है कि मुझे दुनिया का सब कुछ मिल गया है, तब किसी पे गुस्सा नहीं आएगा। जो भी जितने भी जीव है, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, सबके प्रति एक दया की भावना आएगी। दुनिया में कोई
कष्ट नहीं रहेगा, प्रॉब्लम नहीं रहेगा जो हम लोग बार बार में यूज करेंगे। क्या ये मोक्ष नहीं है? सो दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ सेल्फ ग्रूमिंग। मुझे लगता है सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में आज हमने काफी कुछ जान लिया है, आगे भी जानते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सेल्फ ग्रूमिंग या इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए एक वीडियो क्लिप हमने आप लोगों के लिए संग्रह किया है। वॉच इट प्लीज। Let's watch a video where a poor but self-groomed young man ruins himself to make others happy. इन्हें दूसरों के चेहरे पे स्माइल देख के इतनी खुशी होती है कि वो अपना सब कुछ लुटा देती है। दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट सेल्फ ग्रूमिंग। प्लीज वॉच। अंततः एक शेर सुना के खत्म कर देता हूं। सोचने से केवल कहां मिलती है तमन्नाओं का शहर, चलना तो जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो सोच हम डाल रहे हैं लाइफलाइन की तरफ से, चलना आपको है, चलना शुरू करिए, हम आपके साथ हैं। From all of us here in Lifeline, we wish a very happy Sunday and we wish a very good week ahead. Thank you. All the best.